हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन ढोने वाले क्रायोजेनिक टैंक क्या होते हैं, क्यों हुई देश में इनकी कमी, क्या उपाय हो रहे हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्रायोजेनिक टैंक होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्रायोजेनिक टैंक को आप बाहर से देखेंगे तो यह सामान्य टैंक की तरह दिखता है, लेकिन इसकी बनावट काफ़ी जटिल होती है। इसे एक तरह वैक्यूम बॉटल के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है। देश भर में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर की ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट से टैंकरों में भरकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। सड़क और रेल मार्ग के अलावा अब हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन टैंकर का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। प्लांट से क्रायोजेनिक टैंकर में ऑक्सीजन भरकर अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये क्रायोजेनिक टैंकर होते क्या हैं, जिनके बगैर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है? इसकी क्या खासियतें हैं और कोरोना काल में इसकी भूमिका कैसे अहम है, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? ये क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भाषाओं के संयोजन से बना है। ग्रीक शब्द क्रिए को लैटिन भाषा में क्रायो समझा जाता है, जिसका मतलब है बहुत ठंडा। अंग्रेजी में क्रायोजेनिक का मतलब होता है बेहद ठंडा रखने वाला, यानी क्रायोजेनिक टैंक का मतलब हुआ बहुत ठंडा रखने वाला पात्र या टंकी। क्या होता है क्रायोजेनिक टैंक? यह एक ऐसा टैंक होता है जिसमें ऐसे गैस रखे जाते हैं जिन्हें बहुत अधिक ठंडा रखना ज़रूरी होता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। क्रायोजेनिक टैंक में उन गैसों को रखा जाता है जिनका उबलने का स्तर -90 डिग्री से अधिक होता है। ऑक्सीजन को टैंक के अंदर -185 से -93 के टेम्परेचर में रखा जाता है। क्रायोजेनिक टैंक न हो तो लाखों लोगों की जिंदगियां संकट में आ जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति ही नहीं की जा सकेगी, हर दिन होने वाली मौतों के आंकड़े और ज़्यादा भयावह होंगे। क्रायोजेनिक टैंक की संरचना कैसे होती है? क्रायोजेनिक टैंक को आप बाहर से देखेंगे तो यह सामान्य गैस टैंक की तरह दिखता है, लेकिन इसकी बनावट काफ़ी जटिल होती है। इसे एक तरह वैक्यूम बॉटल के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है। इस टैंक में दो बहुत मजबूत परतें होती हैं, एक अंदर की और एक बाहर की। बाहर की परत अंदर की परत से थोड़ी दूर पर होती है और अंदर की परत वाले टैंक में ऑक्सीजन गैस भरी होती है। इन दोनों परतों के बीच में वैक्यूम होता है, यानी दोनों के बीच की हवा को निकालकर निर्वात जैसी स्थिति बना दी जाती है। ऐसा इसलिए ताकि बाहर की गर्मी का असर अंदर रखी गैस के तापमान पर जरा भी ना हो। ट्रांसपोर्टेशन वाले टैंक अस्पताल वाले टैंक से कितने अलग हैं? क्रायोजेनिक टैंक दो तरह के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए टैंक बनाए जाते हैं वे अस्थाई होते हैं। इन टैंकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अस्थाई टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मोबाइल टैंक या पोर्टेबल टैंक। इन्हें बहुत सुरक्षा की ज़रूरत होती है क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकते हैं। इनके निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कई मंत्रालयों और विभागों से सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होता है। देश में क्यों हो गई अचानक इनकी कमी? भारत में कई कंपनियों के पास ऐसे करीब 1500 ट्रांसपोर्ट करियर टैंक हैं। हालांकि वर्तमान में 1300 के करीब टैंक ही व्यवहार में हैं। कोरोना महामारी नहीं आती तो आमतौर पर देश में ऑक्सीजन की रोजाना खपत 700 मीट्रिक टन ही होती है, जिनके लिए 1300 टैंकर बहुत काफ़ी हैं। पिछले साल की लहर में यह खपत करीब 2800 मीट्रिक टन रोजाना तक चली गई थी और उपलब्ध टैंकरों से हालात को मैनेज कर लिया गया था। लेकिन इस बार की लहर में ऑक्सीजन की खपत 6000 मीट्रिक टन रोजाना तक पहुंच गई है। ऐसे में इसकी कमी होना लाजिमी है। तो आखिर क्या उपाय हो रहे हैं? क्रायोजेनिक टैंकर की कम पड़ती संख्या के बीच इसे बाहर से आयात किया जा रहा है। इस क्षेत्र की अग्रणी जर्मन कंपनी लिंडे के साथ टाटा ग्रुप ने 24 टैंक के आयात का एग्रीमेंट किया है। पिछले शनिवार को ही देश में 4 टैंकर पहुंचे, बाकी भी जल्द आने की उम्मीद है। क्रायोजेनिक टैंकरों की कमी पूरी करने के लिए अडानी समेत अन्य इंडस्ट्रियल हाउसेस भी प्रयास कर रहे हैं।
इंडस्ट्री की कई कंपनियों ने केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बंद कर दिया है। यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और डेली ऐसे ही अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को विजिट करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद हो है तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।